एनपीसी, नॉन प्लेइंग कैरेक्टर। तू एक एनपीसी है। एनपीसी का मतलब क्या है कि तू अगर इस धरती पे अपनी लाइफ के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो तू एक कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहा। तू बस जिंदगी को एक स्क्रिप्टेड तरीके से जी रहा है, जो कि सब जीते हैं, और तू एक लूप में फंसा है। जो सब कर रहे हैं तुझे भी वही करना है, जो सबको चाहिए वो तुझे भी वही चाहिए, राइट। और इस लूप के अंदर जो तेरा कंसेंट है, जो तेरी हाँ या ना है किसी भी चीज या किसी भी सिचुएशन को लेकर, कि जब तेरे पास फैसला लेने का टाइम आता है कि हाँ भाई तू इस सिचुएशन में ये काम करेगा या नहीं करेगा, वो कंसेंट तेरा कंसेंट नहीं है। मैं किस काम की बात कर रहा हूँ तुम थंबनेल को देख के समझ चुके होगे, बट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लेनिंग अ होल साइकोलॉजिकल चेन कि हमारी इमोशनल हैबिट क्यों है पॉर्न देखने की, एंड हमें एडिक्शन क्यों है पॉर्न देखने की एज द न्यू कमिंग जनरेशन जेनजीज, राइट। सबसे पहले तुम ये चीज को जान लो कि जो तुम्हारा कंसेंट है, जो तुम्हारी रजामंदी है देखने या ना देखने की, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। इट कम्स सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें सब कुछ फीड किया जा रहा है, तुम्हें सब कुछ सर्व किया जा रहा है ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा वो सब चीज़ें करो और तुम इसी लूप में फंसे रहो, तुम्हें इस चीज़ का एडिक्शन हो जाए और तुम अपनी एनर्जी को डाइवर्ट ना कर पाओ कुछ मीनिंगफुल, कुछ पर्पसफुल अपनी लाइफ के अंदर। दो तरीके का डोपामीन होता है, चीप डोपामीन एंड हाई क्वालिटी ऑफ डोपामीन। डोपामीन क्या है? डोपामीन इज जस्ट अ हार्मोन विच गिव्स यू मोटिवेशन टू डू समथिंग। अगर तुम्हें कुछ काम करके और वो काम चीप है, ईजी है, तुम्हें चीप डोपामीन मिलता है। और अगर कोई काम हार्ड है और तुम्हें वो काम हार्ड काम पूरा करके जो डोपामीन मिलता है वो है हाई क्वालिटी ऑफ डोपामीन। डिफरेंसेस तुम्हें पता ही है। बुक रीडिंग, बहुत से लोग हैं जिनके पास इतना फोकस ही नहीं है कि वो एक बुक को रीड कर सके, बट बुक रीडिंग एक ऐसी चीज है कि जितना ज्यादा तुम करते हो, हार्ड टास्क है ना, द मोर यू विल डू द हार्ड टास्क ऑफ रीडिंग अ बुक, द मोर डोपामीन, द मोर मोटिवेशन यू विल हैव, एंड द मोर मोटिवेशन यू विल हैव, इट इज कॉल्ड द हाई क्वालिटी ऑफ डोपामीन। एंड साइमल्टेनियसली वाइस वर्सा, जो चीप डोपामीन होता है उसमें भी यही होता है। तुम जितनी पॉर्न देखोगे, है ना, और जितनी ज़्यादा जल्दी अपनी सेक्सुअल टेंशन को रिलीज कर दोगे, है ना, उसको रिटेन नहीं करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हें ईजिली डोपामीन मिलेगा और तुम चीप डोपामीन के ट्रैप में फंस जाओगे विदाउट इवन नोइंग कि तुम्हारा कंसेंट तुम्हारा है भी कि नहीं। जो मेरे दिमाग में आया, एक क्वेश्चन था, किसी महान पुरुष ने, किसी दोस्त ने मुझसे पूछा था पहले, अब मेरा दोस्त नहीं है, बट हाँ, उसने मुझसे सवाल पूछा जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी कंटेंट क्रिएशन की, एंड ट्राइंग टू सर्व एंड हेल्प पीपल, at least 20 to 25% of people around the world of my age, so they can be better in their lives by choosing the path of self improvement, right? He asked me the question that is masturbation self RAPE if done with consent? अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके सुन लेना वापस से। एंड इस क्वेश्चन को सुनने के बाद आई वाज लाइक यस मैन, कंटेंट। बट मैंने इसके बारे में समझना शुरू किया, मैंने ना इमोशनल लूप्स के बारे में समझना शुरू किया कि पैटर्न्स क्या होते हैं हमारे दिमाग में, क्या पैटर्न्स बनते हैं, पैटर्न्स को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं और न्यू पैटर्न्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम in the coming generation is watching porn. The psychological chain behind it, it's called TIEPBR. T का मतलब है ट्रिगर। जब तुम पूरे दिन के अंदर कुछ भी काम कर रहे होते हो और तुम्हें जब चीज़ें ट्रिगर करती हैं, जब तुम अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते हो और तुम्हारी एल्गोरिदम पे ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको देख के तुम ट्रिगर हो जाते हो। समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ? तुम लोग ट्रिगर होते हो, तू जो मुझे सुन रहा है तू भी ट्रिगर होता है। तू जब ट्रिगर हो जाता है, वो ट्रिगरिंग जो मूवमेंट होता है वो कन्वर्ट होता है एक एडिक्शन में। डे बाय डे सेम चीज़ों से ट्रिगर होना, ट्रिगर होने के बाद वही सब चीज़ सेम चीज़ें करना, फिर बनती है तेरी एक हैबिट ऑफ मास्टरबेटिंग, हैबिट ऑफ वॉचिंग पॉर्न, क्योंकि तेरा कंसेंट तेरे हाथ में नहीं है। एल्गोरिदम इज फीडिंग यू द स्टफ, तेरी हैबिट बन गई। अब जब तेरी ये हैबिट बन गई, तेरे को एडिक्शन लग गई इस चीज की, एडिक्शन कन्वर्ट्स इनटू हैबिट, एंड वो जो तेरी हैबिट है ऑफ मास्टरबेटिंग, वो हैबिट एक फिजिकल एक्शनेबल हैबिट तो है ही है, बट बिहाइंड दैट देयर इज एन इमोशनल हैबिट एज वेल। जो तेरी हैबिट है वो एक इमोशनल हैबिट भी है बैक इन योर ब्रेन। एंड देन कम्स द सेकंड वन, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि जो स्टोरी, जो कहानी तुम अपने दिमाग को बताते हो। फॉर एग्जाम्पल, तेरे को रिजेक्शन मिली है तेरी लाइफ में, या तूने लेफ्ट आउट फील किया है, या तूने कभी मिसिंग आउट फील किया है कि यार वो लोगों ने मुझे पूछा नहीं, या वो लड़की ने मुझे पूछा नहीं, वो लड़की ने मुझे बुलाया नहीं, मैं तो हमेशा अच्छा बन के रहा उसके साथ, मैंने तो सब कुछ उसके लिए किया, मैंने तो उसको फूल भी दिए, टेडी बियर भी दिए, गिफ्ट भी दिए, हैप्पी बर्थडे भी मनाए, केक भी दिया, सब कुछ किया, सारा कुछ मैंने उसको लोलो पोचो सारी कुछ कर दी, बट फिर भी मैं लेफ्ट आउट फील कर रहा हूँ। ये जो मैंने सारी की सारी वर्डिंग्स तुम्हें मैंने बोली है ना, ये एक स्टोरी है जो तू अपने दिमाग को बताता है। दिस इज कॉल्ड एन इंटरप्रिटेशन। और सबसे बड़ा रीजन है लो इन कॉन्फिडेंस। जब तुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि भाई तू किसी लड़की को अप्रोच कर सकता है फिजिकली,
इन 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 रियल लाइफ जाके किसी से बात कर सकता है, या किसी से बातचीत बना के किसी को अप्रोच कर सकता है, किसी के साथ अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर सकता है बाहर आने जाने की, जिसको हम डेट कहते हैं। जब तेरे में लो कॉन्फिडेंस है, तेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है सब कुछ करने का, क्योंकि तूने अपने आप पे काम कभी किया ही नहीं। कॉन्फिडेंस देख, साफ सीधी बात है, कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ेगा, तभी बढ़ेगा जब तू अपने आप को इम्प्रूव करेगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पाथ चुनेगा, कॉन्फिडेंटली बोल पाएगा, कॉन्फिडेंटली कहीं खड़ा हो पाएगा, कॉन्फिडेंटली कहीं जा पाएगा, अपने कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे अपलिफ्ट कर पाएगा। खासकर हमारी कम्युनिटी में ये बात को ध्यान से गांठ पल्ले बांध ले दिमाग में। हमारी जो कम्युनिटी है ना, इस कम्युनिटी ने ना अपने दिमाग के अंदर कॉन्फिडेंस को ना सप्रेस कर दिया है। जो बंदा आसपास इन लोगों को कॉन्फिडेंट दिखता है ना, उस कॉन्फिडेंट बंदे को ये एरोगेंट बंदे का नाम देते हैं कि भाई ये बंदा तो बहुत एरोगेंट है, बट एक्चुअल में वो बंदा कॉन्फिडेंट है क्योंकि उस बंदे ने अपने आप पे काम किया है। तो तेरा लो कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा रीजन है वो स्टोरी का जो तू अपने दिमाग को बताता है ना, जिसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। ट्रिगरिंग मोमेंट हो गया, ट्रिगर होने के बाद इंटरप्रिटेशन आई, ये स्टोरी आई, तूने अपने दिमाग को बताई कि भाई उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, है ना, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढमकना लल्ला पब्बा, ये तो अपने दिमाग को बताता है। ये लीड करती है तेरी थर्ड चीज पे, विच इज ई फॉर इमोशन। फीलिंग अलग होती है, इमोशन अलग होती है। इमोशन का मतलब है एनर्जी इन मोशन, विच इज फीलिंग, राइट। सो इमोशन है सैड फील करना, अकेला फील करना, लोनलीनेस फील करना, है ना, इनएडिक्वेसी फील करना, जिसको हम कहते हैं लैक माइंडसेट, कि भाई हमेशा ये फील करना कि मेरे पास कमी है, मेरे पास है नहीं, मेरे पास वो भी नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है। एक लैक माइंडसेट कैरी करना, है ना, जिसमें एक इंसान को हमेशा ये फील होता है कि भाई मेरी ज़िंदगी में कमी है, अभी भी कमी है, मेरे को मतलब है नहीं। अब अबंडेंट माइंडसेट ना होना, लैक माइंडसेट होना, राइट। एंड शर्म फील करना, तूने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी मोमेंट पे शर्म फील की होगी, शेम फील की होगी ना, किसी ने तेरे को शर्मनाक चीज़ कह के तुझे शर्म फील कराया होगा, तुझे बेशर्म कहा होगा। तो जो तेरे अंदर जो वो इमोशंस बैठे हुए हैं ना, तू उन इमोशंस को फील करता है। ट्रिगरिंग मोमेंट हो गया, फिर तूने स्टोरी बताई अपने दिमाग को, विच इज इंटरप्रिटेशन, विच लीड्स टू इमोशन, जो तू फील करता है। एंड देन कम्स द प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी। प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी का साफ साफ मतलब ये है कि तू अपने आप को मुश्किल काम करने से बचाता है। मुश्किल काम क्या है? बाहर जाके किसी लड़की को अप्रोच करना, एक डेटिंग लाइफ में एक्सपीरियंस गेन करना, किसी के साथ बाहर आना जाना, किसी लड़की से बातचीत बनाना, है ना, कोई सुंदर लड़की है तो उससे जाके फ्रेंडशिप बनाना। और ये सब कुछ बनाने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी की लाइफ में इंटरवीन कर रहे हो। ये सब कुछ बनाने के लिए तुम्हें सोशल स्किल्स सीखने पड़ेंगे। सोशल स्किल्स सीखना इज़ अ हार्ड टास्क, क्योंकि तुम्हें इंटरनली अपने इमोशंस को फिक्स करना पड़ता है, अपने बिहेवियर को फिक्स करना पड़ता है, सोशल स्किल्स को पूरा अपनी लाइफ में बिठाने के लिए। और सोशल स्किल्स ही काम आते हैं किसी के साथ फ्रेंडशिप बनाने में, कहीं जाके अपने कनेक्शंस और लिंक्स बनाने में, और ऑब्वियसली डेटिंग लाइफ को एक्सपीरियंस करने में, लड़कियों से जाके बात करने में, है ना, एक करिज्मेटिक इंसान बनने में कि भाई इस बंदे में करिश्मा है यार, ये बंदे में कोई बात है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। ये सारे के सारे काम हार्ड है क्योंकि इन सब में फोकस लगता है, बट तेरा फोकस, तेरा कंसेंट तेरे हाथ में है ही नहीं। एंड फिर ये प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी जो है, इसका साफ सीधा मतलब एक और भी है कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो डिजाइंड है सेल्फ प्रिजर्वेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, सिक्योर फील करने के लिए। ये हार्ड टास्क, सोशल स्किल्स डेवलप करना, किसी से जाके बातचीत बनाना, लिंक्स बनाना, कनेक्शंस बनाना, ये हार्ड टास्क को तुम अवॉइड करते हो। तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम इस हार्ड टास्क को अवॉइड कर रहे हो। और जब तुम इन मुश्किल कामों को अवॉइड करते हो ना, फिर तुम ईजी पाथ चुनते हो। और ईजी पाथ का मतलब तुम्हें पता ही है, फिर तुम जाके पॉन देखते हो, कुछ वही करते हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तुम सेल्फ प्रिजर्वेंस करते हो, जब तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाता है, सिक्योर लगता है, रिस्क नहीं लेने देता, है ना, घबराता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, फियर होते हैं, मन में डर होते हैं कि भाई ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वो छोड़ देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। इसका मतलब एज अ बॉय, जो तू मुझे सुन रहा है, एज अ बॉय तू अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को सप्रेस कर रहा है। एंड द मोर यू विल सप्रेस योर मैस्कुलिन एनर्जी, द मोर यू विल डेवलप एंड एक्टिवेट योर फेमिनिन एनर्जी। और जितनी ज़्यादा तेरी फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट होगी ना, उतना तो सिक्योर फील करना पसंद करेगा, कंफर्टेबल फील करना पसंद करेगा कि भाई मैं तो इस कंफर्ट के बबल में खुश हो रहेगी। और उतना ही तू वो सब कुछ करेगा जो तू नहीं करना चाहता, और उतना ही तू वो सब कुछ करेगा जिसमें तेरे को मजा आने लग गया है और लोगों को करते हुए देख के। तेरे को और लोगों की इंटीमेसी को देख के प्लेजर मिलता है। साफ सीधे शब्दों में यही मतलब है कि यू लाइक गेटिंग
pleasure by seeing other people's intimacy. And then comes your behavior. इमोशनल हैबिट जो तुम्हारी है, लोनलीनेस को फील करने की, रिजेक्शन को फील करने की, उदास रहने की, छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्ट करने की, है ना, ट्रिगर हो जाने की। उसके बाद जो तुम सारे जो नेगेटिव इमोशंस, जो लो फ्रिक्वेंसी इमोशंस तुम फील करते हो, है ना, ये तुम्हारी इमोशनल हैबिट्स बिल्ड करती हैं। और जब ये तुम्हारी इमोशनल हैबिट बिल्ड हो जाती है ना, इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू योर physical actionable habit as well, and which eventually leads to your actual behavior, जो लाइफ में तुम्हारी पर्सनैलिटी को शेप करती हैं और तुम्हारे बिहेवियर को शेप करती हैं। कुछ चीज़ें तुम्हें ट्रिगर किया, तुमने स्टोरी बताई अपने दिमाग को, और फिर वो स्टोरी बताने के बाद तुमने एक नेगेटिव सैड वाला या कोई एक लोनलीनेस का इमोशन फील किया, और वो इमोशन फील करने के बाद तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें कहा कि नहीं यार, जाके फिजिकली अप्रोच करना, कुछ करना, वो हार्ड टास्क है। तो प्रोटेक्ट कर दिया तुम्हें प्रोटेक्ट कर दिया। उसके बाद प्रोटेक्ट करने के बाद तुम्हारा वो बिहेवियर बन गया, क्योंकि ये लूप चल रहा है पूरा का पूरा। जब तुम्हारा बिहेवियर खराब हो गया पूरा का पूरा, देन पीपल विल स्टार्ट सीइंग योर बिहेवियर इन द आउटर वर्ल्ड एज वेल। तेरा अनडिसिप्लिन होना, तेरा इनकंसिस्टेंट होना चीज़ों के अंदर, तेरा वैलिडेशन को चेज करना, अप्रूवल चेज करना, आर्ग्यूमेंट्स के अंदर अपने आप को प्रूव करना कि भाई तू जस्टिफाई करता है, हर हद तक लड़ता है आर्ग्यूमेंट के अंदर जाकर कि भाई मैं सही हूँ, बट असल में तू जानता है कि तू गलत है, और तू फिर भी अपने आप को ओवर प्रूव करता है। That's a bitch ass thing to do, man. इनसिक्योर फील करना, आजकल लोग इनसिक्योर बहुत फील करते हैं, इन्फीरियर फील करते हैं, सुपीरियर नहीं फील करते, क्योंकि इन्फीरियर का ऑपोजिट है सुपीरियर। सुपीरियर फील करना किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया, इन्फीरियर फील करना प्रैक्टिस किया है। सिक्योर फील करना किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया, इनसिक्योर फील करना प्रैक्टिस किया है। तुम जिस इमोशन को प्रैक्टिस करते हो, तुम वही बन जाते हो, एंड फिर तुम्हारा बिहेवियर ऐसे हो जाता है, ये सारे तुम चीज़ों को फील करते हो, और फिर जो समझदार इंसान होता है मेरे जैसा, वो देख के पहचान जाता है कि यार सामने वाला बंदा इनसिक्योर है, छोड़ दो इसको, इग्नोर कर दो। एंड देन द लास्ट कम्स इज द रीइंफोर्समेंट। ये सबसे डेंजरस चीज़ है। रीइंफोर्समेंट मतलब कि तुम दुनिया में देखते हो, कोई तुम्हें कहता है कि यार ये चीज़ गलत है, कोई तुम्हें कहता है कि यार कर ले ठीक है ना, तुम्हें डिसीजन लेने में वो नहीं होता। फिर तुम जाके किसी डॉक्टर की वीडियो देखते हो, या फिर आजकल सोशल मीडिया पे इतना कंटेंट चला कि भाई इट इज़ नॉर्मल टू डू राइट, एंड उसके बाद ये तुम्हारा स्ट्रेस रिलीव करती है, तुम्हारे को एंजाइटी नहीं होने देती है, तुम्हें पता नहीं कोई प्रोस्टेट कैंसर होता है वो नहीं होने देती, मैंने क्या क्या बुलशिट सुनी है ना, वो नहीं होने देती। तो ये करना अच्छी बात है, इसको करा करो, हफ्ते में एक बार किया करो, 7 दिन तक किया करो। फिर जो रीइंफोर्समेंट है, मतलब बाहर से किसी और इंसान की बात को सुन के अपने दिमाग में ये कहना कि हाँ यार नॉर्मल है, मैं भी कर लेता हूँ, और फिर तुम कंटिन्यू रखते हो, उस चीज़ को करते रहते हो, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू एंड अप डूइंग इट मोर एंड मोर, क्योंकि तुम्हें तो अब सर्टिफिकेशन मिल गई ना बाहर किसी की वीडियो देख के। कोई पढ़े लिखे इंसान ने कह दिया कि भाई इट्स नॉर्मल टू डू इट, तुम्हारे स्ट्रेस लेवल्स लो रहते हैं, तुम्हारी एंजाइटी लो रहती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, फलाना ढिमकना लल्ला पप्पा हो जाता है, तो इट्स ओके टू डू इट, एंड देन यू कीप ऑन डूइंग इट। मेरा आखिरी मैसेज यही है इस पूरे लूप को एक्सप्लेन करने के बाद। ट्रिगर, इंटरप्रिटेशन, इमोशन, प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी, बिहेवियर, एंड देन रीइंफोर्समेंट। ये जो पूरा लूप है ना, ये सब एक्सप्लेन करने के बाद मेरा मेन मोटिव यही है, तुम्हारे बॉडी के अंदर ना, तुम लड़के हो, टेस्टोस्टेरोन है, एक सेक्सुअल टेंशन बिल्ट होती है तुम्हारी बॉडी के अंदर, है ना। उस सेक्सुअल टेंशन को, उस एनर्जी है वो, उस एनर्जी को ना डायरेक्शन दो, उस एनर्जी को कुछ मीनिंगफुल, कुछ पर्पसफुल करने की तरफ डायरेक्शन दो, और इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अदर्स इंटीमेसी एंड हैविंग द प्लेजर, go out, build your confidence, build your social skills, improve yourself, develop your personality, and then तुम ऑटोमेटिकली वही आदमी बन जाओगे भाई जिस आदमी की तरफ ऑटोमेटिकली गर्ल्स अट्रैक्ट होती है ना। गर्ल्स अट्रैक्ट होती हैं, पैसा अट्रैक्ट होता है, क्योंकि तुमने अपनी एनर्जी को उस लेवल पे ले गए जिसको तुम ऑरा बोलते हो ना, कि ऑरा है उस बंदे का। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, वो ऑरा तभी बिल्डअप होता है जब तुम अपने कॉन्फिडेंस और अपने सोशल स्किल्स पे काम करते हो, अपने आप को बेसिकली इम्प्रूव करते हो, है ना। मेरा मतलब सिर्फ इस वीडियो को यही है कि भाई इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, बिल्ड समथिंग ऑफ योर ओन एंड गो एक्सपीरियंस इट। जाके डेटिंग लाइफ को एक्सपीरियंस करो, लड़कियों से बात करो कॉन्फिडेंटली। लड़कियां भी चाहती हैं भाई, लड़कियां भी चाहती हैं कि तुम जो बैठे हुए हो, है ना, एक वियर्डो की तरह उनकी तरफ से ताड़ो मत, उनको से घूरो मत। वो भी यही चाहती हैं कि तुम जाके उनसे कॉन्फिडेंटली बात करो, क्योंकि एक औरत को एक औरत नहीं चाहिए, एक औरत को एक आदमी चाहिए।
है ना। एक फीमेल को एक मैस्कुलिन मेल चाहिए, तो जब एक फीमेल को मैस्कुलिन मेल चाहिए ना, तो मैस्कुलिन मेल बनने के लिए तुम्हें करंट अपने बॉयहुड से मैनहुड में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। वो एक प्रोसेस है ना, तो वो तुम्हें कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। वियर्डो की तरह ताड़ते मत लो लड़कियों को कि ऐसे करो, या ऑनलाइन जाके वर्चुअल कनेक्शन मत बिल्ड करो स्टॉक करके लड़कियों को, फिर उसके बाद हिलाते रहो बैठ के, है ना। साफ सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ, है ना, हिलाते मत रहो बैठ के। मेरा साफ साफ इस वीडियो का मतलब ये है, इसको समझाने के बाद, कि भाई जाके डेटिंग लाइफ को एक्सपीरियंस करो, किसी के साथ रियल कनेक्शन बिल्ड करो, इंस्टेड ऑफ कमरे में बैठ के बहनचो करते रहो उठपटांग हरकतें। उस एनर्जी को, जो तुम्हारे बॉडी के अंदर सेक्सुअल टेंशन है, उसको डायरेक्शन दो। डायरेक्शन देने का मतलब है कि भाई कुछ मीनिंगफुल करो, किताब विताब पढ़ो, अपने 20s में हो, अपनी जॉब के साइड में कोई साइड हसल शुरू करो, है ना। कुछ स्किल सीखो, बहुत कुछ है सीखने को दुनिया में। जिम जाओ, फिट हो जाके, और एक्सपीरियंस करो। वो भी कहे कि भाई, वो भी लड़की भी कहे कि भाई मेरा बंदा है ये। मिलते हैं किसी और बढ़िया सी वीडियो के अंदर। एंड रिमेंबर, व्हेन यू रन डाउन द पाथ ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट, योर एफर्टफुल एफर्ट्स बिकम एफर्टलेस। सी यू गाइस।